पाकिस्तान के लोगों से भी, दुनिया भर से भी, कि मैं अंदर बैठा शुक्र अदा कर रहा था अल्लाह ताला की ज़ात का कि पता नहीं उसने इस मुआशरे में, शुक्र मालिक तूने बेटी अता नहीं की मुझे। बेटी के साथ ये बेटियां जो है वो किस्मत है और इनकी किस्मत पे ही चल रहा हूँ मैं माशाल्लाह। बहुत ही किस्मत वाला हूँ और मैंने अपनी जिंदगी में जब से शादी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। की हाल है तो जी तो सबनू जी बहुत बहुत वेलकम है। और आज की वीडियो में क्या बात करने लगे हैं जी, आज की वीडियो में बताऊंगी मैं आपको कि इकरारुल हसन के जो एक मुतनाज़ा बयान आया था आयशा इकराम को लेकर, कि उस पर उन्होंने जो बयान दिया था, जो कि क्लिप मैंने आपको अभी शुरू में दिखाई है, जिस पर उन्होंने कहा कि जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे बेटी जैसी नेमत नहीं दी है। ठीक है जी, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर उसके बाद उनको जो क्रिटिसाइज़ किया गया और उसके बाद उन्होंने एक वीडियो जो है वो लोगों के दरमियान शेयर की, उसके बाद इनको क्रिटिसाइज़ किया। फिर उसके बाद उन्होंने आजकल जो एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो माफ़ी मांग रहे हैं और लोगों के साथ ये बात शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सारा कुछ हुआ था उस पर उन्होंने जिन जिन बच्चियों का साथ दिया, जो इनको कहा जा रहा है कि बदकिरदार लड़की का साथ देने के ऊपर जो है उनको क्रिटिसाइज़ किया गया है, तो उस पर उन्होंने बताया कि मैंने इससे पहले बेशतर वीडियोज़ और प्रोग्राम बनाए हैं जिसमें इस तरह की बच्चियों के टॉपिक पर बात की है, उस पर भी मैं शर्मिंदा हूँ कौम से, उस सब पर भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। यानी कि इकरारुल हसन ने जो है वो बात को कहीं और मोड़ने की कोशिश की है। तो इस सारे ऊपर मेरे क्या पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आज मैं आपको एक रेसिपी देने लगी हूँ, बहुत ही मज़ेदार किस्म की कोयला कढ़ाई वाली रेसिपी है भाई, थोड़ी सी चिकन के साथ बनती, बड़े मज़े की है, वो भी ज़रूर देखिएगा। अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया है कि बहुत दिनों से आप देख रहे हैं कि इकरारुल हसन की बहुत ज़्यादा जो है वो वीडियोस आ रही हैं, नेगेटिव वीडियोस भी आ रही हैं। और बीच में आजकल एक और वीडियो निकली है जिसके ऊपर कहा गया है कि इकरारुल हसन की कोई ताई है, उनकी वीडियो आई है, कोई ताया ताई हैं तो उनकी कोई ताई है, उनकी वीडियो आई है जिस पर वो ये कह रही हैं कि इकरार जो है जो लोगों को इतना देता है भाई, इतने पैसे बांटता है या इतनी उनकी मदद करता है, उसका अपना किरदार क्या है अपने ताया ताई को लेकर। उनका कहना है, उन खातून का कहना ये है कि भाई हम भी उनकी फैमिली के मेंबर्स हैं, हमारे हालात ख़राब है, हमें उनकी मदद की ज़रूरत है, मगर इकरार ने कभी हमारी मदद नहीं की। हत्ता कि इसकी जो वालदा है, इकरार की जो अम्मी है, उनको भी इन्होंने बगाहे फ़ोन किया और अपने घरेलू हालात के बारे में बताया, जिस पर उनकी वालदा शुरू में तो बात सुनती थी मगर अब उनका फ़ोन भी नहीं उठाती। ये वाली तफसीलात आजकल चल रही हैं। अब इसके ऊपर मेरा क्या पॉइंट है, देखिए जब इंसान ना अच्छा काम कर रहा होता है, जब इंसान की तारीफ़ हो रही होती है तो वहाँ पर सब जमा हो जाते हैं और तारीफ़ करते हैं। एक इंसान को हम लोग जो है ना वो फिर फरिश्ते का दर्जा दे देते हैं, इंसान से जो है वो अशरफुल मखलूक़ात बना देते हैं। उसके बाद जब गिराते हैं तो इतना गिराते थे कि फिर इस तरह की वीडियोज़ बनना शुरू हो जाती हैं। आई थिंक कि ये वाली वीडियो जो उनकी ताई की कह के आई है बिल्कुल फ़ेक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब आ जाती हूँ। अच्छा, आज क्या हो रहा है जी, वही संडे ब्रंच बन रहा है, संडे का दिन है तो हस्बैंड जो है वो किचन में हैं और वो काम कर रहे हैं, साथ साथ ये भी आप देखते रहिए। अब मैं बताती हूँ कि देखिए इकरार भाई ने एक जो आयशा के साथ एक वीडियो थी जिसमें यासिर शामी भी मौजूद थे, वहाँ उन्होंने कुछ जज्बाती अल्फाज कहे। उन्होंने कहा कि मैंने इस सारे वाक़े पे देखा और मैंने शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मुझे बेटी नहीं दी, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान में बेटी का बाप होना बड़ा मुश्किल है। तो उस पे बहुत सारे हमारे जो हलके हैं, मुल्क के बहुत सारे जो मर्द हैं उनके दिल टूटे, जो लड़कियां हैं उनके दिल टूटे। मैं खुद एक ऐसे बाप की बेटी हूँ जिसकी 5 बेटियाँ हैं। ठीक है, मेरी अब्बू ने कभी भी हम लोगों के ऊपर शर्मिंदगी का बाइस नहीं सोचा कि मेरी 5 बेटियाँ। वो हमेशा यही कहते थे कि देखो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस है कि जिस इंसान की, जिस मुसलमान की 3 बेटियाँ और वो उनको अच्छी तरबियत करके अपने घरों का करे तो वो जन्नत में बिल्कुल मेरे बराबर होगा, यानी कि उनके साथियों में से होगा। तो इतनी बड़ी हदीस ये हमारे अब्बा हमेशा कोट किया करते थे कि अल्लाह पाक ने तो मुझे 5 बेटियाँ दी, अल्लाह पाक ने तो मुझे 5 बेटियाँ दी हैं। फिर जब मैं शादी होकर आई और यहाँ मेरे शौहर ने जो है वो, हमारी पहली बेटी हुई, उसकी दुआएं की गई, फिर उसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। उसके बाद जब सेकंड बेटा हुआ तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि बस अल्लाह से दुआ करो कि मुझे एक और बेटी दे दे। फिर ये जो मेरी बेटी है इसको मन्नत मुरादों से, पता नहीं कौन कौन सी मन्नतें बंदे ने नहीं की, कौन सी जो है वो नियतें मन्नतें नहीं उठाई और कौन सी नमाजें नहीं पढ़ी कि ये बेटी हमें अल्लाह मियाँ एक दे दे। तो उनके कितने दिल दुखे होंगे जब इन्होंने इकरार भाई ने ये बात कही कि अल्लाह, काश के अच्छा हुआ कि अल्लाह ने मुझे बेटी नहीं दी। इस पर शाहिद अफरीदी ने भी पॉइंट किया है कि देखें मेरी जो आज इज़्ज़त है या मेरा जो मुकाम है, हर अल्लाह ने हर बेटी के बाद मुझे नवाजा, हर बेटी के बाद मेरी इज़्ज़त में और इजाफा हुआ। तो बेटियां तो अल्लाह की रहमत है, बेटियों को इस तरह नहीं कहना चाहिए। मगर जो हल्के हैं जो इस पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी, मैं इकरार भाई की इस बात को ज़ाहिर कंडेम करती हूँ। और उन्होंने जो अभी माफ़ी वाली वीडियो बनाई है उसमें उन्होंने इस चीज़ की माफ़ी नहीं मांगी कि उन्होंने ये वाली बात कही थी। उन्होंने जो है वो लोगों को ये दिखाने की कोशिश की कि देखो आप जो मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हो ना, तो मैंने ये सारे काम किए, इतनी इतनी लड़कियों की मदद की। बिल्कुल बिलाशुबा इकरार भाई, हम मानते हैं कि आपने
बहुत अच्छा काम किया, आपका नाम है, आपका दिल कितना सॉफ्ट है ये भी हम जानते हैं। आपके तमाम किए हुए कामों को हम सिर्फ एक इस जो है वो बात की वजह से ख़राब नहीं करेंगे। ये जो इंटरव्यू उन्होंने दिया, जो ये बात की, वो उन्होंने जज्बाती होके की। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में जो लड़कियों का रवैया लड़कियों के साथ हो रहा है, उस पर उन्होंने, जो ज़ैनब वाला केस है, इस तरह के केस वो करते रहते हैं ना, इस वजह से उन्होंने ये बात कही। वरना आई एम श्योर कि वो भी बहन के भाई हैं, उनकी भी जो है वो एक अलग सोच है, वो इस तरह के सोच के बंदे नहीं हैं। उन्होंने इस सेंस में ये बात नहीं की थी, ये तो मैं भी जानती हूँ। और कभी कभी मैं अपने लोगों से भी कहूँगी, कभी कभी इंसान जज्बाती होकर बोल देता है तो थोड़ा उसको फॉरगेट कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। हर बात को नेगेटिव वे से ले गए। और अब इकरार भाई के कोई भाई इतने पीछे पड़ गए हैं कि हाय अल्लाह, हर दूसरा शो में उठा लो इकरार भाई को गालियाँ दे रहे हैं, बातें सुना रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? इंसान कभी कभी कुछ ना कुछ गलत बात, 4 बातें करते हैं, उनमें से एक गलत कभी हो भी जाती है, तो कभी कभी उसको माफ़ कर दिया करें, कभी कभी छोड़ दिया करें। माना कि ये बात सही नहीं थी, ये बात गलत थी, मगर उन्होंने जिस पॉइंट पे कहा वो उसको क्रिटिसाइज़ मत करें। आयशा बीबी के जो मौक़िफ़ था उस वक्त उनको भी नहीं पता था कि ये एक टिकटॉकर है, इन्होंने सबको बुलाया हुआ था और ये सारे कुछ सीन है। इसके बारे में खैर मैं खुद भी इतना नहीं जानती, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती। और बाकी जो उनकी ताई की एक वीडियो आई है, वो तो मेरे ख्याल में भाई फेक ही है। अगर उनकी ताई को इतना ही कोई पेट में दर्द था या उनको पहले ही कोई फ़ंड वगैरह नहीं मिल रहे थे या मदद नहीं हो रही थी, तो उनको चाहिए था कि वो पहले कोई वीडियो बना लेती। मगर इसी मुद्दे के टाइम पे जब सब पूरी दुनिया इकरार भाई के पीछे पड़ गई तो वो भी आ गई। तो बस इस तरह की चीज़ों को थोड़ा थोड़ा कभी छोड़ दिया करें, हर एक को लपेट में मत लिया करें, मेरा तो कहना ये है। और अगर आपने ये बात कही भी थी बेटी वाली, तो भाई मैं तो आपकी इतनी इज्जत करती हूँ, तो हम लोगों को चाहिए कि इस बात को छोड़ दें और इसको आगे बढ़ जाएं। आपको ज़रूरत नहीं कि बार बार आके आप माफ़ी मांगे। इकरार भाई छोड़ दीजिए, ठीक है जी। हम आपको पहले भी रिस्पेक्ट करते थे और आज भी रिस्पेक्ट करते और इंशाल्लाह हमेशा करते रहेंगे। अच्छा, मैंने चिकन को मसाला लगाया, मसाले में गरम मसाला लगाया है, लाल मिर्चें डाली हैं, थोड़ी सी नमक डाला है और इसमें मैंने क्या डाला था, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था और बोनलेस चिकन ली थी। इसको मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था। यहाँ मैंने एक टमाटर लेना है और इसको ब्लेंडर में अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। और जी देखो, मैं टमाटर भी छांटी मार रही है, मैं देख रही हूँ थोड़ा मोटे बड़े साइज़ का जो टमाटर है ना वो मैंने मिल जाए तो उन्होंने फाड़ के मैं जो डाल दूँगी जी ब्लेंडर मशीन के अंदर। और उन्हें जी पानी की ज़रूरत नहीं है और छिलका भी उतारने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ब्लेंड होने के बाद जो है ना कीमा ही बन जाना है, तो बन जाने दो है ना कीमा। और इन्होंने जो ठोक दो इसके अंदर और इसको कर दो जी ड्रन ड्रन ड्रन। अच्छा, ये मसला क्या हुआ मेरा, यहाँ पर मेरा जो ब्लेंडर का जो जग है ना यार वो ख़राब है, टूट गया। याद है आपको मैंने एक आलू बुखारी की शरबत बनाना सिखाया था, जिसके अंदर मैंने ये जो है वो आलू बुखारी साबुत डाल दिए थे, तो जिसकी वजह से मेरा ब्लेंडर जो है ना वो टूट गया था, तो जिसकी वजह से आज तक सही हुआ ही नहीं है। अब यहाँ मैंने थोड़ा सा तेल लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा आधा चाय का चम्मच जो है ना वो ज़ीरा डालना है। ज़ीरा डालने के बाद इसको थोड़ा सा भून लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा। फिर ये देखो टमाटर जो है ना बिल्कुल भी पेस्ट सही से नहीं बना, उसकी वजह ये है कि मेरा जग टूटा हुआ है, बिल्कुल ख़राब है, सही काम नहीं कर रहा, न्यू जग लाना पड़ेगा जी। अच्छा, यहाँ पे आपने जो टमाटर है इसको अच्छी तरह से जो है वो पेस्ट जो है ना इसको आपने सुखा लेना है। यहाँ मैंने एक कोयला लिया है, कोयले की धुनी देनी है जी। कोयले की धुनी देंगे तो इसमें आ जाएगा स्वाद, ही बड़े मज़े का स्वाद आ जाएगा। तो स्वाद को ज़्वाद लाने के लिए इसको हम चूल्हे पे रखेंगे और इसको अच्छी तरह से जो है वो जला लेंगे जी। चूल्हे पे जलाने के बाद कोयले को, फिर उसके बाद आखिर में धुनी देंगे। अभी मैं पकाने रखूँगी हल्की आँच पे, ताकि कोयला जो है ना खूब वड्डे सारा जो है ना वो लाल दहकता हुआ हो जाए। अच्छा, चिकन की जो ये रेसिपी है ना बड़ी मज़े की है, बहुत ही आसान है, झटपट बन जाती है। जब आपको झटपट खाने का दिल करे ना ये बना ले, हाँ, बिल्कुल आपको जो है ना इसके अंदर मज़ा आएगा, बिल्कुल तिक्के का। अच्छा, यहाँ मेरे पास लीमू नहीं था घर में, आप चाहें तो इसके अंदर एक लीमू भी मैरिनेशन के टाइम पे आप डाल सकते हैं और इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे फ्रिज के अंदर, तो ताकि जो जितने भी स्पाइसेस है ना वो इसके अंदर चिकन में आ जाए। अलग से कोई चिकन में मसाला नहीं डाला मैंने, बस वही जो मैरिनेट के टाइम पे डाला था वो डाला है। और इस ग्रेवी के अंदर डालने के बाद इसको बिल्कुल जो है ना खुश सा बनता है। और अगर आपको लगे ऑयल बिल्कुल ज़्यादा मत डालिएगा, 2 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम ही मैंने डाला था। अब मैंने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको पकने के लिए जो है वो ढक्कन के साथ बंद कर देना है और जी और ये तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, आखिर में इसको कोयले की धुनी देनी है। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो जी। आपको इंशाल्लाह रेसिपी बहुत पसंद आएगी, आपने ज़रूर देखना है और वीडियोज़ जो हैं वो भी ज़रूर आपने इंजॉय करनी है, कॉमेंट ज़रूर करना है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है। और जी और बस यही थी आज की वीडियो। देखें जी, चिकन का जब आपको लग रहा है ना इसका सारा जो पानी है वो खुश्क हो गया है और सिर्फ जो है वो तेल आ गया, तो ये देखिए छोटी सी मटकी ले लेनी है, कोई भी चीज़ जिस पे आपने कोयले को दहकाते हुए कोयले को उसमें डालना है और ये आपने इसके अंदर डाल देना है। और उसके बाद इस पर हल्का सा ऑयल डालेंगे तो ये धूं करके धुआं देने शुरू कर देगा, जो पूरी की पूरी कोयले कढ़ाई के अंदर आ जानी है जी। अब इसको कवर कर देंगे और उसके बाद इसको एंजॉय करेंगे। एंजॉय वाली वीडियो मैंने नहीं बनाई, सॉरी जी, उसे बस यहीं तक मेरी वीडियो थी और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।